अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आरिफ नूर है और आप देख रहे हैं नूर ब्राइट चैनल। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने हुए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। मेरी आज की वीडियो एक सच्चे वाक़ये पर मबनी है जो कि मेरे बड़े भाई के साथ पेश आया। तो चलिए उनकी ज़ुबानी सुनिए। ये आज से तकरीबन 30 साल पहले का वाक़या है। 1992 का 1992 का वाक़या है, जब मेरे वालिद साहब जो कि रेलवे के एक आला ऑफिसर थे, उनकी ट्रांसफ़र लाहौर से रिसालपुर की गई। रिसालपुर का नाम सुनते ही आपके जहन में पाकिस्तान एयरफोर्स आया होगा। जी हाँ, पाकिस्तान एयरफोर्स का मरकज़ी जो तरबियती मरकज़ है वो भी रिसालपुर में वाक़ है, जहाँ पर हमारे फ़ाइटर पायलट्स तैयार होते हैं। एक छोटा सा कस्बा है KPK का, जो पेशावर से तकरीबन 30 मिनट की मसाफत पर वाक़ है और नौशहरा के बिल्कुल साथ है। मैं आपको कुछ बैकग्राउंड बताता चलूँ। मेरे वालिद साहब की ट्रांसफ़र पाकिस्तान रेलवेज़ की एक स्टेट ऑफ द आर्ट न्यूली कंस्ट्रक्टेड फैसिलिटी में की गई थी। उनको एक ख़ास टास्क पर वहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया था। ये फैसिलिटी 1999 में जापान के इश्तराक से बनाई गई थी, जो 1991 में कंप्लीट हुई थी। इसके बनाने का मकसद ये था कि पाकिस्तान जापान की मदद से यहाँ पर लोकोमोटिव इंजन्स असेंबल कर सके। इस कॉलोनी में जापान से आए हुए चंद अफसरान भी रहा करते थे। ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी थी। असेंबलिंग फैसिलिटी के साथ रेलवे की बहुत बड़ी कॉलोनी बनाई गई थी, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्स थे और हमें ब्लॉक A का पहला घर दिया गया था। हमारे ब्लॉक में चंद ही घर आबाद थे और काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्स वीरान थे। आपको ये भी बताता चलूँ कि इस कॉलोनी में ज़मीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा वीरान था, बयाबान था, जो कि शायद फ्यूचर डेवलपमेंट्स के लिए उसको रखा गया था। उस ज़मीन के बड़े टुकड़े पर झाड़ियाँ थी, छोटी छोटी कुंडे थे और गर्मियों में अक्सर वहाँ पर सांप और बाकी जो हशरात होते हैं वो पाए जाते थे। इसलिए लोग दोपहर के टाइम में भी वहाँ पर गुजरने से डरते थे। और उस ज़मीन के आखिरी कोने पर कॉलोनी की दीवारें हुआ करती थी, बाउंड्री वॉल्स हुआ करती थी, जो कि बहुत दूर नज़र भी नहीं आती थी। और इस ग्राउंड में अक्सर जापानी ऑफिसर्स गोल्फ खेला करते थे। ये वो दौर था जब दोस्तियाँ यारियाँ सच्ची हुआ करती थी, रिश्ते पक्के हुआ करते थे, लोग एक दूसरे को टाइम दिया करते थे। सोशल मीडिया का दौर नहीं था, मोबाइल नहीं था, सिंपल लाइफस्टाइल हुआ करता था। लोग रात को जल्दी सोया करते थे, सुबह जल्दी उठा करते थे। मैं और मेरे दोस्त, हमारा मामूल था कि हम मगरिब के बाद अक्सर ब्लॉक के चौक में जमा हुआ करते थे, वहाँ पर गपशप लगाया करते थे, एक दूसरे को वाक़यात सुनाया करते थे। खूब हल्ला गुल्ला करने के बाद हम फिर अपने अपने घरों को लौट जाया करते थे और फिर सुबह अपने नए दिन का आगाज़ किया करते थे, स्कूल वगैरह जाते थे। ये जनवरी की बात है 1992 की। हस्ब मामूल हम तमाम दोस्त मगरिब के बाद चौक में जमा हुए और हमने आपस में गपशप शुरू की। तो गपशप के दौरान हमारे एक दोस्त ने चैलेंज किया कि अगर कोई इस वक्त कॉलोनी की जो दीवार है, जो बाउंड्री वॉल है, उसको हाथ लगा कर आता है तो उसको हम ट्रीट देंगे। तो उसने चैलेंज किया सबको 1 बाय 1, तो कोई भी नहीं माना। आखिरकार मैं और मेरे एक दूसरे दोस्त रफ़ीउल्लाह भाई, जो एज में हम सबसे बड़े थे, जिस्मानी तौर पर बहुत मजबूत थे, हमने हामी भरी कि हाँ हम जाएंगे, हम हाथ लगा कर आएंगे। तो इस पर सब हैरान हुए, क्योंकि बाउंड्री वॉल बहुत दूर थी और हमें उस बंजर ज़मीन से गुजरना भी था, और वो भी रात के इस पहर। सर्दियों के दिन थे, हल्की हल्की धुंध थी, अभी धुंध स्टार्ट नहीं हुई थी, लेकिन हल्की हल्की धुंध पड़ना शुरू हो चुकी थी। हमारे चंद दोस्तों ने तो हमें मना किया कि पागल मत बनो,
यहाँ पर तो दोपहर में कोई नहीं जाता और तुम लोग इतनी रात को यहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हो। ना जाओ, चूँकि लड़कपन का दौर था और आपको पता है कि टीनेज बहुत क्रेजी एक एज होती है जिसमें बंदा कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है, नताइज की परवाह किए बगैर। लिहाजा हम दोनों ने अल्लाह का नाम लिया, रफ़ीउल्लाह भाई ने टॉर्च उठाई और हम चल पड़े। हम लोग दिल में बहुत डरे हुए थे कि हमने चैलेंज तो एक्सेप्ट कर लिया है, अब वापस भी नहीं जा सकते, लेकिन चूँकि इज़्ज़त का सवाल था इसलिए हम लोग आगे बढ़ गए और उस मैदान में उतर गए। मैं और रफ़ीउल्लाह भाई अल्लाह का नाम लेते रहे और आगे बढ़ते रहे। मैं बहुत डरा हुआ था। मैंने रफ़ीउल्लाह भाई से कहा कि रफ़ीउल्लाह भाई, हमने गलती कर ली है, हमें नहीं आना चाहिए था। रफ़ीउल्लाह भाई ने वही बात कही कि नहीं आसिफ, अब हम वापस नहीं जा सकते, वापस गए तो हमारा बहुत मजाक बनेगा, पूरे मोहल्ले में हमारी बेइज्जती होगी, लिहाजा अब अल्लाह का नाम लो, हम हाथ लगाकर आते हैं, अल्लाह खैर करेगा। हम लोग चलते रहे। सख्त सर्दियों के दिन थे, हर तरफ खामोशी थी, बंजर ज़मीन थी जिसमें से हम गुज़र रहे थे, हर तरफ सन्नाटा था। जब जब हमारे पाँव उन खुश्क झाड़ियों पर पड़ते थे तो अजीब सी आवाज़ पैदा होती। खुश्क झाड़ियाँ चटकती थी, हमारे पैर पड़ते ही अजीब सी आवाज़ पैदा करती थी। अभी हम लोग दरमियान में ही पहुंचे थे कि हमें अचानक एक बाबा जी आते हुए दिखाई दिए। बिल्कुल टिपिकल बाबा जी, सफ़ेद कपड़े, उनकी कमर झुकी हुई, एक हाथ में लाठी, एक में लाइटेन, बिल्कुल बारिश, बहुत ही नूरानी चेहरा। हमारी तरफ वो आए और हमें मुखातिब करके पूछा कि बेटा, मस्जिद का रास्ता कहाँ है। हम एकदम चौंके। मैंने रफ़ीउल्लाह की तरफ देखा, उसने मेरी तरफ देखा। अभी हम लोग प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे कि ये बाबा जी आए कहाँ से। ना तो ये कोई गुज़रगाह है, सड़क के किनारे वो हमें मिलते तो शायद हम समझ सकते कि बाबा जी किसी आबादी से निकल के आए होंगे, जबकि ये तो कोई आबादी भी नहीं थी, वीराना था और बंजर ज़मीन थी और यहाँ पे कोई भी ऐसा मौका नहीं था कि वो कहीं से आ सकते, और वो भी रात के इस पहर मस्जिद का पूछ रहे हैं। बहरहाल अभी हम ये सोच ही रहे थे। मैंने उनको मस्जिद की तरफ इशारा किया, जिस तरफ मस्जिद थी, जिस डायरेक्शन में, कि बाबा जी इस तरफ। वो उस तरफ चल पड़े, हमारा शुक्रिया अदा किया और वो चल पड़े बहुत आराम से। मैंने रफ़ीउल्लाह की तरफ देखा, वो मेरी तरफ देख रहा था। हम दोनों आपस में अभी शॉक्ड थे, अभी सोच ही रहे थे कि ये हुआ क्या। हमने दोबारा बाबा की तरफ देखा, लेकिन वो गायब हो चुके थे। हम ऑलरेडी बहुत डरे हुए थे, जैसे वो आए हम उसी वक्त डर गए थे, लेकिन अब जब ये देखा कि वो आनन फानन गायब हो चुके हैं तो हम समझ गए कि ये बाबा जी नहीं थे, ये कोई अल्लाह की कोई और ही मखलूक थी। बस ये सोचते ही हमने सर पर दौड़ लगा दी। ऐसा दौड़े हम, रफ़ीउल्लाह भाई जो कि बड़े थे और मजबूत थे, वो दौड़ में बहुत आगे निकल गए, मैं काफ़ी पीछे रह गया था। बहरहाल हम लोग उस चौक तक पहुँचे जहाँ पर हमारे दोस्त जमा थे। रफ़ीउल्लाह भाई वहाँ पे ऑलरेडी पहुँच चुके थे, वो गिरे पड़े थे, मैं भी गिरा। सख्त सर्दी में भी हम पसीने में शराबूर थे, सांस छड़ी हुई थी, ऐसे लग रहा था जैसे जान निकल जाएगी। सब ने हमें पूछा कि क्या हुआ, हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी। हम बहुत डरे हुए थे। सब ने हमारे हाथ पैर मलना शुरू किए, हमें पानी शानी पिलाया, हम अपने घरों को लौट गए। अगले दिन फिर मैंने ये वाक़या सबको सुनाया और सब डर गए, और आइंदा हमने ऐसे चैलेंजेस एक्सेप्ट करने से तौबा कर ली। ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है। आज भी जब इस वाक़े के मुतालिक मैं सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं सोचता हूँ कि आखिर वो बाबा जी कौन थे, कहाँ से आए थे। लेकिन एक बात तो तय थी कि वो जो भी थे वो इंसान नहीं थे, वो अल्लाह की कोई मखलूक थी,
कोई और मखलूक थी जो कि उस रात वहाँ पर हमारे सामने आए।